अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा मैं आपकी मैथ्स की टीचर मिसेस ज़ेरा आरिफ। आज हम चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री पे 7.1 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मगर उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये सब क्या है, एंगल्स क्या होते हैं। देखें, ये दो जो इस तरह की एरो वाली लाइंस होती है ये पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, और ये बीच में जो लाइन इनको कट कर रही है ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही होती है। जब ये दो पैरेलल लाइन को कट कर रही होती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसमें टोटल 8 एंगल बन रहे होते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, टोटल 8 एंगल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अब ये एक साइड जो होती है 1 और 2 की, ये 180 डिग्री की होती है, यानी 180 आना चाहिए। 4 और 3 में 180 आएगा, 5 और 6 में 180 आएगा, 7 और 8 में 180 आएगा। इस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। सम होगा दोनों का तो 180 डिग्री आएगा, ठीक। अब इसमें कुछ एंगल्स की टाइप हैं, जैसे एंगल 1, 2, 7 और 8। 1, 2, 7 और 8 ये बाहर की तरफ है ना, आप देख रहे हैं पैरेलल लाइन से बाहर की तरफ है, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह एंगल 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 ये अंदर हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस के अंदर हैं चारों, तो ये क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। एक्सटीरियर को आप ऐसे याद रखेंगे कि एग्जिट बाहर, इसी तरह एक्सटीरियर एंगल्स बाहर के एंगल, इन अंदर इंटीरियर एंगल्स अंदर के एंगल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्टिकली एंगल्स कौन से होते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकल हैं। इसी तरह एंगल 2 और 4 वर्टिकल हैं, 5 और 7 वर्टिकल हैं, और 6 और 8 वर्टिकल, ठीक है। ये वर्टिकल एंगल्स होते हैं। वर्टिकल कौन से होते हैं, ये इस तरह के वर्टिकल एंगल्स होते हैं, ठीक है, कि एक दूसरे के ऑपोजिट में आ रहे हों, जैसे 1 और 3 आमने सामने, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के पैरेलल लाइन का एक उस साइड पे है, एक इस साइड पर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये वर्टिकली एंगल्स कहलाते हैं। इनका मेजरमेंट हमेशा इक्वल होगा। जैसे अगर 1 आपका जो 80 डिग्री का है तो वो 3 भी 80 डिग्री का होगा, 2 अगर 80 डिग्री का है तो 4 भी 80 डिग्री का होगा, इस तरह, ठीक है। अब हम आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक। 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एक जो है वो इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर होगा। देखिए मैंने आपको कहा ना 1 और 5, एक एक्सटीरियर तो एक इंटीरियर, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, दो एंगल्स में से एक एक्सटीरियर होगा एक इंटीरियर होगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, ठीक। ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए, देखिए सेम साइड है दोनों, 1 भी इसी तरफ है और 5 भी इसी तरफ है, ठीक है। एक ही साइड होना चाहिए, ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। इनकी मेजरमेंट भी हमेशा इक्वल होंगी, ठीक है। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5 ये कौन से हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अंदर है ना, 4 और 6, 3 और 5 ये चारों एंगल अंदर है, तो ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। इन दोनों इंटीरियर होंगे यानी दोनों अंदर हैं, दोनों अंदर हैं पैरेलल लाइंस के, ये वाले ले लें या ये वाले ले लें, दोनों अंदर हैं, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर होंगे, ठीक है। और इनका मेजरमेंट भी हमेशा इक्वल होगा। अब ये लास्ट हमारे पास टाइप रह गई है इसकी, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सेम साइड पर होते हैं, ये अंदर के एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों इंटीरियर्स हैं, ठीक। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होंगे दोनों, और इनकी जो मेजरमेंट होगी वो टोटल 180 डिग्री होगी, यानी 4 और 5 दोनों को मिलाएंगे 180, 3 और 6 दोनों को मिलाएंगे 180 डिग्री, ठीक है। ये टाइप्स हैं, अब ये आपको याद रखनी होंगी। अब इसी के लिहाज से हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, ये 4 आपको एंगल्स ये दे दिए गए, एंगल्स इस तरह से हैं कि दो पैरेलल लाइन इनको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, और दो एंगल्स आपको दिए हुए, एक 120 का 1 वाला आपको फाइंड करना है, ये आपको दे दिया, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये कह रहे हैं ना कि मेजरमेंट मालूम करनी है एंगल 1 की। अब देखें मैंने आपको कहा था ना कि ये अपोजिट साइड के इक्वल होंगी मेजरमेंट, तो ये 120 का है तो ये भी 120 का होगा। ये दोनों कौन से एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल है ना, वो भी बाहर है वो भी बाहर है, एक्सटीरियर एंगल है। ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो अगर ये 135 है तो ये भी 135 होगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो है वो दोनों साइड्स पे
बाहर की साइड पर है, तो ये इनकी मेजरमेंट इक्वल नहीं होगी, मगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब 60 आपको दिया हुआ है, 1 आपको मालूम करना है, 180 में से आप 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, यानी ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला देखें, 1 आपको फाइंड करना है और ये आपको दिया हुआ है। अब ये 100, इसमें ये वाली जो लाइन है ना एल और एम की, ये आपकी पैरेलल लाइन है और एन जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कट कर रही है, पोजीशन चेंज है इसमें। तो 100 है आपको दिया हुआ, तो ये आपका 80 क्यों होगा कि 180 डिग्री में से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो 80 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम मैंने बताया था ना 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ये आपको जिस टाइप्स मैंने बताई है उसको गौर से आप सुनेंगे एक्सप्लेनेशन को, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इन द एडजेसेंट फिगर, ये जो इस तरह की फिगर होती है ना, दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन जो कट कर रही होती है, जो इंटरसेक्ट कर रही होती है, वो एडजेसेंट फिगर कहलाती है। ठीक है, तो ये जो एडजेसेंट फिगर है इसके आपको सारे जो है वो एंगल्स मालूम करने, एंगल्स की मेजरमेंट। सिर्फ एक एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल 3 65 डिग्री का, उस एक एंगल से आपको बाकी के 7 एंगल्स की मेजरमेंट मालूम करनी है। अब ये कैसे मालूम होगी, देखें इसका प्रोसेस ये है कि एंगल 3 तो आपको बता दिया गया है 65 डिग्री। अब मैंने क्या कहा था आपको कि एंगल 1 और एंगल 3, यानी 3 का अपोजिट 1, ये वर्टिकल एंगल्स, इन दोनों की जो है वो सेम होगी मेजर। अगर ये 65 है तो एंगल 1 भी 65 का होगा। तो इस तरह हमें 3 से 1 भी मिल गया। अब हम इस 1 के साथ वाला देखेंगे 2। मैंने कहा था ना 1 और 2 आपके सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यानी 1 और 2 को अगर मैं प्लस कर दूंगी तो 180 आएगा। अब मुझे 1 का पता है 65, 2 का नहीं पता। 1 का लिखा 65, 2 को एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू 180 लिखा। अब जो एंगल मुझे मालूम नहीं है वो मैं उसको यहाँ ले आऊँगी इज इक्वल टू से पहले। ठीक है, 180 यहाँ आ गया। अब ये 65 डिग्री अगर इज इक्वल टू के बाद जाती है यहाँ प्लस में, तो यहाँ माइनस में आ जाएगी। 180 डिग्री में 65 माइनस होगा तो 115 रिमेनिंग रहा। ठीक है, अब एंगल 2 मेरे पास आ गया। अब उसी तरह एंगल 2 और एंगल 4, ये क्या है, ये वर्टिकल एंगल्स है, यानी जितना 2 का होगा मेजर वही 4 का होगा। तो 2 का मुझे पता था 115, यानी 4 का भी 115 है। अब इसी तरह हम ये वाला हमने पूरा कर लिया। अब हम नीचे की तरफ आ जाएंगे तो 1 और 7 इन दोनों की मेजरमेंट एक होगी। क्यों एक होगी, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना एंगल, उसमें मैंने आपको बताया था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट सेम होगी। तो यानी 1 मेरे पास है 65, तो 7 भी 65 डिग्री का है। ठीक है, अब हम 5 से लेंगे 7 को। 5 और 7 क्या है, वर्टिकल एंगल्स है। 5 और 7 ये भी मैंने बताया था कि वर्टिकल एंगल्स जो हैं वो सेम मेजरमेंट के होंगे। अगर 5 65 है तो 7 भी 65 होगा। ठीक है, 7 मेरे पास था 65, 5 भी 65 होगा। अब हम आएंगे 2 और 8 पर, एंगल 2 से एंगल 8 पर आएंगे। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, दोनों बाहर की साइड है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी सेम मेजरमेंट होगी। अगर मेरे पास 2 जो है वो ऊपर हमें मालूम हो गया है कि 2 115 है, तो 8 भी यकीनन 115 होगा। इसी तरह अब हमारे पास सिर्फ एक बाकी रह गया, एंगल 6। अब एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 6 और एंगल 8 ये भी मैंने आपको बताया था कि ये वर्टिकल एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। इन एंगल्स में अगर 8 मेरे पास 115 है तो 6 भी मेरे पास 115 होगा। ठीक है, ये बहुत इजी है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी, अगर एक बार नहीं समझ में आ रही, आप बार बार उसको देखें, बार बार सुने उसको। जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी तो ये आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, थैंक यू।